अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। माइन इज़ आई बी ऑनेस्ट थोड़ी सी खुश बट ट्राइंग। बहुत सारे चाय के कप, अभी ये दूसरा चल रहा है। आई थिंक जस्ट ट्राइंग टू पुल माई स्पिरिट्स अप। हुआ ये था कि रात को बहुत सोते सोते में देर हो गई, तो मतलब नॉट इनफ स्लीप एंड देन यू नो जब भी नींद पूरी नहीं होती मेरे ख्याल में सब तबाह हो जाता है दिन आपका। तो खैर एनीवेज आई होप टू बी एबल टू कि मतलब आज रात जल्दी सो जाऊंगी वगैरह वगैरह और कहीं ना कहीं कैचअप कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा कैचअप करने का। आई होप कि आप लोगों ने वीकेंड अपना एंजॉय किया हो। मैंने वैसे जनरली वीकेंड नाइस वीकेंड आई हैव टू से, यू नो आई ट्रैवल्ड, तो मैं वीकेंड के ऊपर काफ़ी फन कर आई हूँ। येस्टरडे वाज सपोज्ड टू बी अ रिलैक्सिंग डे, मगर यू नो आप मेरे ख्याल में जब भी ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप अपना आखिरी दिन छोड़ते हो कि नो आई विल गो यू नो स्पा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हो तो जितने भी आपने पैसे खर्च किए होते हैं अपनी रिलैक्सेशन के ऊपर, उन सब की बिल्कुल यू नो वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का जो स्ट्रेस होता है और बैग्स और ये और वो ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से मतलब तबाही फिर जाती है। खैर एनीवेज बाकी सब ऑल वाज ग्रेट, अमेजिंग, लॉट्स ऑफ फन। मैं बाय द वे पाकिस्तान पवेलियन देख कर आई हूँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त वाकई में, हैव टू से। सिर्फ इसलिए नहीं, ऐसे जनरली भी सारे चेक करने गई थी। जापान का बहुत अच्छा था पवेलियन एक्सपो पे, और दूसरा पवेलियन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो अपने ही मुल्क का था, जिसके लिए मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुई। वेरी हैप्पी आई वॉज टू सी कि यू नो हमारा पवेलियन वॉज वन ऑफ द एक्साइट, और जो इर्द गिर्द लोग थे ना जो ऑब्वियसली दूसरे ममालिक से आए हुए हैं वगैरह वगैरह देखने के लिए, वो सब लोग कहते हैं पाकिस्तान का पवेलियन चलना है। आई वाज लाइक वाह ये भी होता है, बड़ी मैं खुशी। मैंने कहा देखा दोस्तों। खैर ज़बरदस्त किस्म का पवेलियन था, बड़ा मज़ा आया उसको देख के, दिली खुशी हुई। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। मेरे पास हमेशा की तरह ऑब्वियसली आप लोगों को बताने के लिए कुछ खबरें। वैसे बताने से पहले खबरें ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग शेफ़ फैसल के साथ मज़ेदार के हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट के बारे में एक बात मैं पर्सनली जो मैंने ट्राई किया है कि ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा लो कार्ब रखो और हाई प्रोटीन रखो, या कभी भी ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपका बाकी का सारा दिन जो है वो तबाह हो जाता है अगर आप चीनी ज़्यादा खा लें। नोटिस करना, इफ़ यू डोंट ईट दैट मच शुगर इन ब्रेकफास्ट, चीनी थोड़ा कम, और अगर आप थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स सुबह के वक्त कम खाएं तो आपका दिन जो है बाकी का सेट हो जाता है। मैंने ये ट्राई करती हूँ, तो जनरली नो लाइक मैं ग्रीक योगर्ट खाती हूँ फ्रूट के साथ हर रोज़ सुबह को, और फिर उसके अलावा थोड़ा सा सब्ज़ी के साथ अंडा पराठा भी शेयर करती हूँ, मगर यहाँ बट उसकी जस्टिफिकेशन मेरी है कि मैं और सदर शेयर कर रहे हैं, तो यू नो हम क्योंकि शेयर कर रहे हैं तो डजंट काउंट, उसको मैं मील में काउंट नहीं करती। खैर एनीवेज मेरे पास टॉप स्टोरीज हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। हमारा मुल्क फाइनली मैप पे जा रहा है, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वाइल्स्ट आई वाज अवे ये खबर आई कि बिल गेट्स एक दिन के लिए पाकिस्तान आए। उनका जो दौरा था, उनकी डेलीगेशन का वो जो दौरा था वो काफ़ी जैम पैक्ड चला। ऑब्वियसली बिल गेट्स इसलिए आए क्योंकि बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टेड है पोलियो एरेडिकेशन के लिए, डेफिनेटली, और भी बहुत सारे उनके यू नो वो बहुत सारी फंडिंग करते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स की। तो बेसिकली वो यहाँ पर आए, और उनका ये जो उनका दौरा था इसके अंदर उनकी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर शहजाद बेग के साथ भी मुलाकात करी। उन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं हेल्थ के ऊपर, उनसे भी मुलाकात करी, और फाइनली असद उमर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने सराहा बाय द वे पाकिस्तान के एफर्ट्स अगेंस्ट पोलियो एंड कोविड।
फाइनली द होल थिंग, द विजिट एंडेड विद दिस अमेजिंग थिंग, जहाँ पर उनको हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने उनको ये अवार्ड दिया। ऐवान सदर में ये सेरेमनी हुई और अवार्ड इसलिए उनको मिला है क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इनको इसलिए मिला कि ये बिल गेट्स हैं। नहीं, एक्चुअली इनको इसलिए मिला है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं और उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सो ये वाले जो अवार्ड्स होते हैं ये उन लोगों को मिलते हैं जिनकी सर्विसेज जो हैं हमारे मुल्क के लिए बहुत मुल्क की आवाम के लिए और मुल्क के लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही डिड गेट दिस वन। हिलाल पाकिस्तान बहुत कम फ़ॉरेन लोगों को मिला है, जिसमें से अब बिल गेट्स भी एक हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। PIA ने परवाज़ शुरू कर दी है डायरेक्ट बाकू के लिए। पाकिस्तान से बाकू की फ़्लाइट्स चलेंगी और वीकली चलेंगी। एक फ़्लाइट कराची से होगी, एक फ़्लाइट लाहौर से होगी और ऑब्वियसली बट डायरेक्ट फ़्लाइट जाते हुए और आते हुए। और उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी बाकू की फ़्लाइट्स के लिए, विच इज़ फैबुलस एंड अमेजिंग कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग जो हैं वो सफ़र वगैरह करना चाह रहे हैं। पहली फ़्लाइट कराची से उड़ेगी 16 फरवरी को और उड़ चुकी है और दूसरी फ़्लाइट भी उड़ चुकी है लाहौर से मार्च 19 को। अब बेसिकली और भी PIA के प्लान्स हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस खोलने के। आई होप दे सक्सीड और आई होप कि एयरलाइन थोड़ी बेहतर होना शुरू हो। हमारे नेशनल कैरियर है एट द एंड ऑफ द डे। इसी के साथ मैं आपको एक और ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जिसकी वजह से इंटरनेट पर लोगों ने बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया। तो एक शख्स हैं, बेसिकली इनका नाम है रायन डब्स। ये रायन डब्स टिकटॉक के ऊपर @RyanDubs के साथ हैंडल के साथ मौजूद हैं और इनका अपने आप को ये वाटर स्नॉब कहते हैं। वाटर स्नॉब माने कि बेसिकली ये महंगे जो पानी की बोतलें होती हैं वो पीते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। और ये महीने में $2000 इनका कहना ये है कि पानी पे सिर्फ खर्च करते हैं, जो कि $2000 तकरीबन 3.5 लाख रुपए बन जाते हैं। अब आप सोचें कि इन्होंने ये डाला होगा इस तरह की वीडियोस अपने पानी पीते हुए और महंगे पानी पीते हुए और ये कहते हुए कि मैं 3.5 लाख रुपया ख़र्च कर रहा हूँ, तो इस इंटरनेट पे लोगों ने इनके साथ क्या किया होगा। ऑब्वियसली जो मैं और आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा, जो मुझे बेस्ट सबसे ज़्यादा कमेंट लगा, ऑब्वियसली लोगों ने ये लिखा कि दुनिया में 1 out of 3 पीपल, हर एक बंदा हर तीसरे बंदे के बाद उसके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस ही नहीं है दुनिया भर में। सो इट्स क्रेजी। और तुम जो हो मतलब फ्लेक्स कर रहे हो $2000 के ऊपर। बट द फनीएस्ट रिस्पॉन्स दैट समबडी रोट वाज कि ज़रा ढक्कन खोल के खाली बोतल को कान से लगाना और मार्केटिंग टीम उस कंपनी का हंसते हुए तुम्हें उनकी आवाज़ ज़रूर आएगी। आई थॉट दैट वाज रियली फनी। CP को कान से लगाते तो आवाज़ आती है समंदर की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मार्केटिंग टीम तुम जैसे बेवकूफ़ों के ऊपर हंस रही होगी जो कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट न्यूज़ की भी खबरें हैं, तो अभी जाएंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज बाय द वे हमारा शो जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के बारे में होगा। हम लोग बनाएंगे मज़े की रेसिपीज़। होपफुली मुझे सैम्पल करने को मिलेंगी अच्छी चीज़ें। आई एम ऑलवेज मोर देन एक्साइटेड टू ट्राई आउट न्यू फूड। फ़िलहाल जब तक मेरे पास एंटरटेनमेंट की खबरें हैं तो चलते हैं उनकी जानिब। एक बेसिकली मूवी है, उसका नाम है 11वें। ये रिलीज़ होने वाली है जून 17 को। इसके अंदर स्टार कर रहे हैं समी खान, अलीज़े नासिर, फैज़ान ख्वाजा। मूवी आप सोच रहे होंगे कि मूवी है, ठीक है, एक्साइटमेंट क्या है? मैं आपको बताती हूँ एक्साइटमेंट क्या है। एक्साइटमेंट ये है कि ये मूवी बेसिकली एक प्रोडक्शन जो कंपनी है इसकी दुबई में है, दुबई बेस्ड है। सो एज अ रिज़ल्ट जो डायरेक्टर है, बहुत सारा प्रोडक्शन क्रू, सिनेमाटोग्राफर्स, कैमरामैन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बहुत मल्टीनेशनल लोगों ने इस मूवी के ऊपर काम किया है।
इसके अंदर जो एक ट्रायंगल की लव स्टोरी है बेसिकली, जिसमें अलीज़ नासिर मेन लीड हैं, समी खान हैं और फैज़ान ख्वाजा हैं। उसके अलावा जावेद शेख हैं, अली सिकंदर हैं, असद खान हैं, पूनम पांडे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ज़्यादा बात नहीं की जा रही इस फिल्म के बारे में। उन्होंने इनका कहना ये है, फैज़ान ख्वाजा का कहना ये है कि इनिशियली इनका जो कैरेक्टर था, सिकंदर का अली सिकंदर का जो कैरेक्टर था वो कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा सा कैरेक्टर था जिसने आके मतलब एक छोटी सी एंट्रेंस करके निकल जाना था। बट जब वो वहाँ पहुँचे तो स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस वगैरह किए और कहानी जो है ये लंबी हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म को लिखा है अल्थिया कौशल ने, डायलॉग जो हैं वो महविश एजाज के हैं और डायरेक्ट किया है मनीष पावर ने। फिल्म जो है ये बी लाइन प्रोडक्शंस की है। थाईलैंड में, दुबई में बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर शूट हुई है, तो कुछ नहीं तो हमें बहुत सारी मज़ेदार लोकेशंस देखने को हम श्योर ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि दिस वन आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिकॉज़ ये एल्विस प्रेस्ले की ज़िंदगी के ऊपर बायोपिक है। एल्विस प्रेस्ले एक अमेरिकन गुलूकार थे जो कि 70s में और 60s में बहुत ज़्यादा उनका जो करियर था वो रूज पे था और उन्होंने बेसिकली पूरे का पूरा एक कल्चर जो था उस वक्त अमेरिका का वो बदल रहा था, तब्दील हो रहा था और उसका वो बहुत बड़ा, उनका म्यूज़िक उस तब्दीली का बहुत बड़ा हिस्सा थे। उनकी ज़िंदगी की ऑब्वियसली हर किसी की होती हैं अप्स एंड डाउन्स, बहुत तरह तरह की थी, अजीब व गरीब किस्म के फ़ैसले भी किए गए, बट खैर उनकी ज़िंदगी के ऊपर ये बायोपिक बन रहा है विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। इसके अंदर एल्विस प्रेस्ली का किरदार जो है वो ऑस्टिन बटलर अदा करेंगे और एल्विस प्रेस्ली के मैनेजर थे कर्नल टॉम हैंक्स उनका किरदार अदा करेंगे विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। इस पर्टिकुलर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बाज लर्मन। वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि मतलब हो चुका है, फिल्म जल्दी से रिलीज़ होने वाली है। एल्विस प्रेस्ली की ज़िंदगी के ऊपर बायोपिक बन रही है। मैं एक बात बताना आपको चाहती हूँ जल्दी से क्विक कि बहुत सारे बड़े बड़े नामवर एक्टर्स ने इस टाइटल लीड रोल के लिए ऑडिशन किया था और ये ऑडिशन जो है ये इन पर्टिकुलर इन एक्टर को मिला बहुत और इतने ज़्यादा ये फेमस नहीं है, इनसे कई ज़्यादा फेमस लोगों ने ट्राई किया था। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, आई एम श्योर कि कुछ सोच समझ के इनको कैरेक्टर दिया गया है। इसी के साथ जा रही हूँ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी खाने पीने की सुबह नाश्ते की बातें होंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या खाना चाहिए वगैरह वगैरह, उसके ऊपर तो बातचीत करेंगे, मगर हेल्दी के साथ टेस्टी ज़रूर होना चाहिए और इसीलिए हम आपके लिए अपने अगले मेहमान को यहाँ सेट के ऊपर बुलाए हुए हैं, मिलवाना चाहती हूँ आपसे। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेफ़ फैसल हुसैन, सेलिब्रिटी शेफ़ भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। दोस्त बताएं कि आपका नाश्ता फेवरेट कौन सा होता है? अच्छा, मेरा नाश्ता अपना फेवरेट जो है वो तो घर का नाश्ता होता है और रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा बनाते हैं, लेकिन अपनी जो पसंद है वो बिल्कुल देसी की तरफ जाते हैं। कौन सा? और जिसके अंदर हमारा पराठा होता है। पराठे के साथ क्या खाते हैं? मीठी चाय हो गई और उसके साथ अंडा हो गया, बस ये चीज़ें हम खाते हैं। बाकी दुनिया के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं भी जिस तरह हर रोज़ सुबह को अंडा पराठा खाती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं मैं सफदर के साथ शेयर कर रही हूँ। तुम भी आज सुबह आए थे, मैं अंडा पराठा खा रही थी। अच्छा, तो बस ऐसे ही मेरा भी यही है कि मैं अंडे पराठे के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। मुझे नहीं ये पसंद, ये ब्रेड खाना और ये चीज़ें मज़ा ही नहीं आता यार। सुबह का नाश्ता मज़ा ही नहीं, बिल्कुल एक पता लगता है ना कि यार कुछ खाया आपने। हाँ, सॉलिड। बस लोग दो ब्रेड के साथ नहीं, मगर वैसे एक बात बताऊं कि जब भी मैंने अभी ये रिसेंटली इस तरह का स्टेक एंड एग टाइप का जो सीन होता है, मुझे लगता है कि उसके बाद ये ब्रंच टाइप आइटम है कि उसके बाद बंदा काफ़ी फुल रहता है काफ़ी देर तक।
ये भी ये तो एक किस्म का मेन कोर्स समझ लो। और लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट होना भी बिल्कुल ऐसा चाहिए कि सुकून से बंदा खाए। हाँ, और उसके बाद ओके की रिपोर्ट पे रहें, है ना? अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप ये अभी स्टेक एंड एग्स, वसाबी स्टेक एंड एग्स, मतलब ऊपर से आए? अच्छा, ऊपर से नहीं आए। अगर किसी को वसाबी नहीं मिलता तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, आप मशरूम सॉस बना लें, एक क्रीमी जो भी सॉस आप बनाना चाहते हो वो बना लें। अच्छा, सही है। वैसे वसाबी आजकल मिल जाता है, वसाबी पाउडर में भी मिलता है, ट्यूब के पेस्ट की फॉर्म में भी मिलता है, आपको आसानी से अब तो मिलना शुरू। अभी भी मुश्किल है, इम्पोर्टेड जितने भी आइटम्स हैं वो बस अब इस वक्त मिलना बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। हाँ, जितने भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, लोकली जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चीज़ें अब मार्केट में अच्छी तरह मिल रही हैं और लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे लोग लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी अच्छी होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ मतलब लोकल प्रोडक्ट्स की मैं इस पॉइंट पर तारीफ करना चाहूँगी। तुमने नोटिस किया कि सब्जी जो लोकल है वो कितनी सस्ती भी हो गई है, इन द सेंस मैं फैंसी सब्जियों की बात करूँ जिसमें मशरूम, ये यहाँ पे माइक्रो ग्रीन्स पड़े हैं, चेरी टमाटोज, इस तरह की सब्जियां जो होती थी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड होती थी। इंपोर्ट कर रहे थे ना, अब तो लोकल ग्रो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में लोगों ने खेत वगैरह बना लिए। अब तो आपको हर तरह का पत्ता वत्ता सब, बिल्कुल हर चीज मिलने लगी का काफी सीन। चेरी टोमेटोज, अब अगर आप लाहौर जाएं तो वहाँ पे कलरफुल चेरी टोमेटोज भी मिलने लग गए हैं, रंग बिरंगे हर तरह के। वैसे लाहौर में मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ था, ऐसे इंसिडेंटली बता रही हूँ, लाहौर की कोई बदतारीफी नहीं कर रही मगर मैं 2-3 दिन के लिए गई थी और लाहौर में मैं थोड़ा सा मुझे रुला दिया था क्योंकि वहाँ पर चेरी टमेटो नहीं मिल रहा। कैन यू इमेजिन? डिपेंड करता है, अगर आपको वेंडर्स अच्छे मिल जाएं तो वेंडर की बात मैं शॉप्स की बात कर रही हूँ। आप कराची में हमें पता है कि कौन सी दुकान पे जाना है और कौन सी, बहुत सारी अब तो दुकानें हैं जहाँ पे चेरी टमाटो बड़े आराम से मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डीएचए तो बिल्कुल नॉर्मल एक आइटम है, तो वहाँ पर हम पागल हो गए। ऐसा भी होता है, तो हो सकता है नए नए गए उस वजह से ऐसा महसूस हो रहा हो, पता नहीं, शायद जो लोग वहाँ रहते हैं उनको तो पता होगा, प्रोबेबली, आई डोंट नो एज वेल। मुझे बताएं कि आपने क्या क्या यहाँ पर अपनी पहली डिश के लिए क्या क्या निकाला? अच्छा, इसके अंदर ये अंडरकट का पीस है, ठीक है, जो कि क्योर्ड किया हुआ है मैंने। अच्छा, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप लोग अंडरकट का पीस ले रहे हैं तो उसे आपने सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ, सॉल्ट और ब्लैक पेपर का टेस्ट लगाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा अंडे हमारे पास हैं, क्रश चिली है, पार्सली है। और कितने दिन लगाना है, कैसे रखना है अंडरकट को? अंडरकट को तो आप सॉल्ट और पेपर लगा के आप पकाएं अपने पास। हम तो रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करते तो हम इसका क्योरिंग का एक प्रोसेस होता है पूरा, तो हम उस मेथड को नाज़रीन को बता देना अगर कोई करना चाहे। अच्छा, क्योरिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने, इसका एक रेशियो होता है नमक, क्रश चिली और शुगर का, ठीक है। हम क्रश चिली यहाँ डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पाइस हमें चाहिए होता है स्टेक के अंदर। अगर क्रश चिली नहीं डालना चाहते तो वो भी ना डालें, लेकिन शुगर और सॉल्ट आप लोगों ने तकरीबन ऐसा हो कि 100 ग्राम अगर शुगर है तो 50 ग्राम सॉल्ट आप लोगों ने ले लेना। उसके बाद आप लोगों ने स्टेक को क्योरिंग के लिए रख लेना, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा, डिपेंड करता है। इसका जितने भी पानी अंदर इसके होता है वो सारा निकल आएगा। उसके बाद आपने इसे धो लेना है और प्लास्टिक फॉइल से रैप करके फ्रीज़र के अंदर रख लेना है। जब यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं काट के। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। एज यू कैन सी शेफ़ के पास कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मगर ये थोड़ी सी चीज़ों के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आइटम बनाने लगे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है कुकिंग से मुतल्लिक तो कॉल कर लें, या आपके मुश्किल से मुश्किल, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, सवाल का जवाब दे देंगे। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारे सेट पे। शेफ फैसल बना रहे हैं वसाबी स्टेक एंड एग्स। फैसल, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना? अच्छा जी, तो सबसे पहले चूल्हे ऑन कर देते हैं। इन्होंने बाय द वे स्टेक की क्योरिंग का जो था अभी तरकीब बताई थी कि 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम नमक, ऐसे ही है दोस्तों। हमने पूछा ही नहीं कि कितना बीफ होना चाहिए था, बट 2 घंटे तक कह रहे हैं कि उसको क्योर करें, ताकि स्टेक का जितना अच्छा तब बनता है जितना उसमें पानी का कंटेंट कम होता है, वरना वो रबरी रबरी सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया, आप तो खुद भी शेफ़ है।
आपको तो खुद को भी पता होगा। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेक के लिए मैंने पैन रख दिया और अंडे भी हम दोनों चीज़ें साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, या एक एक करके कर लेते हैं ताकि लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने बटर डाला है पैन में, सही है। साथ मैंने मशरूम्स डाल दिए जो कि बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। मशरूम के स्लाइसेस किए हुए थे मैंने। ये इतने प्यार से आप बिठा रहे हैं इनको, कोई ख़ास वजह या ऐसे ही? तो अभी होगा कुछ। हमारा एक शेफ़ था, तो वो जब भी हम खाने को कभी भी यूज़ करते थे किसी चीज़ को, जैसे सालमन एक दफ़ा मैं काट रहा था तो उसने मुझे बताया था कि यार अपने खाने को समझो कोई छोटा सा बेबी है, तो बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया करो जिस चीज़ को भी तुम यूज़ करते हो। तो तब से मुझे आदत हो गई कि हर चीज़ बिल्कुल प्यार से तरीके से यूज़ करने की। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये मशरूम्स और मैंने चेरी टोमेटो इस तरह लगा दिए। उसके बाद में इसमें ये अंडे मैंने दोनों रख दिए। चेरी टमाटो तकरीबन 2 छोटे छोटे से पीस हैं, एज यू कैन सी हाफ सिर्फ इनको किया हुआ है, कुछ स्लाइसेस मशरूम के हैं। अगर बाय द वे कोई भी यहाँ पर, फैसल ये भी बोल दो ना, अगर किसी ने अगर नहीं इस्तेमाल करना चेरी टमाटो को, ना करें, टमाटर यूज कर लें। आप टमाटर यूज कर लें, शिमला मिर्च यूज कर लें, आपको जिस बिल्कुल तरह ऐसे ही की है। कौन सी सब्जी पसंद है दोस्त, ये कोई ऐसी चीज हार्ड तो है एंड फास्ट नहीं। रूल और नहीं। मैं भी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाई जो रेसिपी बता दी मैं तो बेड़ा गर्क कर देता हूँ रेसिपीज़ का। मतलब मुझे कोई बताया ना इसको ऐसे करना, तो मैं उसको कभी भी फॉलो नहीं कर पाता। मेरा काम है मैं चीज़ों में उखाड़ पिछाड़ कर देता हूँ। मतलब किसी ने मुझे ऐसे बताया ना इसको सीधा चलना है, तो मैं सीधा नहीं चलूंगा, मैं टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ। सही है। और ट्राई करना चाहिए, तभी नई चीज़ें बनती हैं। तब नई चीज़ें बनती हैं, वरना वैसे वही सेम ओल्ड बोरिंग मज़ा नहीं आता है। वो एग्स जो हैं देखें वो तकरीबन बनने वाले हैं। हाँ जी, अंडे आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की हीट पे छोड़ देना है और इसकी सफ़ेदी को ऊपर से आपने पकने देना है। तो ये जो मशरूम्स हैं हम इनको, ये पक जाएंगे बहुत जल्दी, तो आपने बिल्कुल हल्की हीट पर छोड़ देना है। स्टेक आपका पकता रहेगा यहाँ। तो जब तक हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सॉल्ट, यम्मी, ब्लैक पेपर, पार्सली और क्रश चिली। अच्छा, इसके अलावा भी कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहता है तो ऐड कर ले, कोई इशू नहीं है। और अगर आपने इसको ऑमलेट बनाना है या उल्टा पुल्टा बनाना है तो भी बना बिल्कुल कर सकते हैं, इजाज़त ऐसी ही होगी। मुझे एक बात बताएं फैसल कि बहुत सारे जगहों पर ये वाला अंडा होता है, इसको उल्टा पुल्टा सा बनाते हैं तो वो क्रिस्पी सा हो जाता है। अच्छा, वो वाइट बहुत एक्स्ट्रा पक जाती है, फिर वो रबर सा हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, जब जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने इसकी हीट बंद कर दी है, लोग क्या करते हैं उसे तेज़ हीट पर पकाते हैं। इससे बिल्कुल ठंडे पैन में बिल्कुल हल्की हीट के ऊपर आप छोड़ दें। लोग बोलते हैं कि यार ऊपर से इसकी वाइट नहीं पकेगी, तो बिल्कुल आप जब हल्की हीट के ऊपर पकाएंगे तो इसकी वाइट भी प्रॉपर्ली पक जाएगी और आपका अंडा भी बहुत सॉफ्ट रहेगा, वरना वो बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक की तरह हो जाता है। और मैं एक बात बताऊं कि थोड़ा सा इसमें पेशेंस दरकार होता है, इतना जल्दी नहीं बनता है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप इसको थोड़ा सा पेशेंटली करें। अच्छा, बिल्कुल ऐसे खाने का काम ही सुकून का है। जिस बंदे में सब्र नहीं है वो कुकिंग नहीं कर सकता। ट्रू दैट, सब्र वाले लोगों का काम है। एब्सोल्युटली। देख रहे हैं आप, ये कितना खूबसूरत इस तरह लग रहा है। इस तरह हमने इसको कर लिया। अंडे तकरीबन हमारे रेडी हो जाएंगे। ब्रेड मैंने ब्रियोश बन जो आता है, आप कोई से भी बन ले सकते हैं। ये मेरे पास वो जो डबल रोटी आती है, मोटी वाली, आप समझ लें मोटी वाली, उसका पीस है। उसको हमने इस तरह करके एक पैन के ऊपर टोस्ट कर लेना है। सही। अच्छा, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं? मैं हर रोज़ 1 कप कोई भी जो भी सीजनल फल है, आजकल अनार जा रहे हैं तो मैं बहुत तेज़ी से उनको जितना खा सकती हूँ, बस आखिरी आई नो कोल्ड स्टोरेज के अनार है मगर फिर भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अनार और दही, मैं दही के साथ कोई भी फल खा लेती हूँ। अच्छा, आप वो वाली हैं, हेल्दी डाइट वाली? नहीं, आके फिर यहाँ पे अंडा पराठा खाती हूँ, सुना नहीं था? अच्छा, घर पे। और अंडा पराठा को मैं काउंट नहीं करती, मुझे जल्दी घर से निकलना होता है तो डब्बे में प्लास्टिक के मैं फल और दही खाती हुई आती हूँ गाड़ी में, और जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ। अच्छा, यानी आप दोनों तरीके से जी रही, खाली हमारे तरीके से नहीं जीती? जी नहीं। और मैं अंडे पराठे को पता है क्यों नहीं काउंट करती, क्योंकि मैं और सफदर शेयर करते हैं तो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं अकेले थोड़ी खा रही हूँ, मेरे साथ कोई है काउंट नहीं करता। चालाकी है। अच्छा नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। फैसल ये बन गया तकरीबन रेडी हो गया। अच्छा, असेंबली आप इसकी बता दें
और फिर आप बेशक ब्रेक में कर लें, असेंबली में तो आप कुछ फैंसी तो नहीं करना। कुछ भी नहीं करेंगे, ये ब्रेड में इस तरह टोस्ट कर लूंगा, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। स्टेक हमारा पक रहा है, जबरदस्त, हमारे दोनों तैयार हैं। ठीक है, और बस इसे प्लेट करेंगे, जबरदस्त, कुछ भी नहीं। ओके, प्लेट करेंगे हम लोग ब्रेक के अंदर और फिर अगली रेसिपी की तरफ जानिब चलेंगे। ये उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने ना सिर्फ मीठा नाश्ते में खाना है या बल्कि अपने डिनर विनर के लिए भी बनाना है। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ शेफ फैसल मौजूद हैं और बड़े मज़ेदार किस्म के एक ब्रेकफास्ट डिश रेडी हुई है जिसको हमने प्लेट नहीं करने दिया क्योंकि हमने सोचा कि आप नाजरीन को दिखाई दें। बिल्कुल, आपने रोक के रखा। और वो जो आप बोल रही थी ना कि साइड से अंडे की जो हालत होती है क्रिस्पी वही हो गया ये इस वक्त। बट मतलब दैट्स ऑल्सो गुड टू नो बिकॉज यू सी कि अगर वो जिस टाइम पर वो निकालना चाह रहे थे अगर आप उसको पकाते, मैं तो अब जितने भी बच्चे रेस्टोरेंट आते हैं मैं कहती हूँ फ्राई अंडा बना दो। अच्छा, फ्राई अंडा बना दो तो बस फिर लोगों को बना चेक भी इसी पे किया जाता है। मैंने देखा ज्यादातर लोग फ्राई अंडा वगैरह बना के दिखा दो। अच्छा, प्लेट कर लेते हैं। वो जो मैंने ब्रेड को टोस्ट किया था उसे मैं तकरीबन इस तरह के 3 पीसेस के अंदर मैंने काट दिया और मैं इसको इस तरह रख दूंगा। सही है, ठीक है जी, जबरदस्त। के बाद जो हमारा स्टेक है इसके मैं बारीक बारीक स्लाइस निकाल दूंगा। वाह, स्टेक कितना टेंडर लग रहा है। जरूरी नहीं है जिस तरह के स्लाइसेस में निकाल रहा हूँ आप लोग भी निकालें। आप अपने हिसाब से इसे काट दें। ये रख दिया। उसके बाद जो हमारा ऑमलेट है उसे मैं प्लेट में उतार दूं। अच्छा, लास्ट जो चीज़ थी जो हमारे पास रह गई वो है इसकी वसाबी सॉस। ये ऊपर पड़ी है दोस्त, वो पैन एक निकाल दूं तो रेसिपी कार्ड साथ साथ चल रहा है। ये वसाबी सॉस पैन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। वसाबी सॉस के अंदर क्या क्या है? अच्छा, वसाबी सॉस के अंदर मैंने पहले से बना ली थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने पानी, वसाबी पाउडर, अगर आप पेस्ट यूज़ करें तो पेस्ट ऐड कर लें। सबसे पहले बटर के अंदर गार्लिक को सौते किया है, उसके बाद वसाबी पाउडर डाला है। सही है। और सॉल्ट, पेपर और क्रीम, बस। ज़बरदस्त। और बिल्कुल लाइट सा हम इस पे डालेंगे। अगर वसाबी किसी को नहीं पसंद, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं खाते इसे, तो मशरूम सॉस या कोई भी पसंद की जो उनकी सॉस होती वो बना लें और स्टेक के ऊपर डालनी है और उसके साथ खा लें। हाँ, कुछ भी नहीं तो हॉट सॉस डाल लो भाई। अगर बहुत लेजी हो रहे हो, कुछ सॉस नहीं बनाना चाहते, हॉट सॉस के 4 कतरे डाल लें। थोड़ी सी थिक हो जाए, उसके बाद हम इसे इस तरह जबरदस्त स्टेक के ऊपर डालनी है आपने। हाय हाय हाय, इस तरह डाल के। क्या बात है। आपने ये माइक्रो ग्रीन्स है, ये बाय द वे माइक्रो ग्रीन्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि अब ये रेडिली अवेलेबल हैं हर तरह के। स्विस चार्ड से लेके आपको माइक्रो ग्रीन चाहिए, बहुत सारे मिलते हैं मेरे ख्याल में, केल के भी, और बहुत खूबसूरत लगती है। ये बेसिकली बेबीज होते हैं बड़े पौधे के। ये हॉर्स रैडिश के हैं और ये रेड हॉर्स रैडिश के हैं, लाल मूली के पत्ते हैं। अभी अगर ये इसको उगने देंगे तो ये पूरा मूली का पौधा बन जाएगा, मगर इस पॉइंट पर ये बेबीज़ हैं। और ये मतलब खूबसूरती के लिए भी प्लस फ्लेवर के लिए, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है वो बहुत सीरियस किस्म का पंच पैक करता है जी। तो ये हमारी ज़बरदस्त, इट लुक्स फैबुलस। क्या ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का ये स्टेक एंड एग है। अगली डिश क्या बना रहे हैं? अच्छा, अगली डिश हमारी थी हमारा फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट, बिल्कुल। उससे हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। बनाना ब्रेड बाजार में मिलती है बआसानी आप लोगों को। यस, अब तो सुपरमार्केट में भी मिलती है। तो बस आपने बाजार से वो बनाना ब्रेड लेनी है। सही। उसके बाद हम इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। ठीक है।
बैटर के अंदर कुछ नहीं है, 1 कप दूध है। 1 कप दूध के अंदर मैं 1 अंडा तोड़ के डालूंगा। 1 कप दूध में 1 अंडा? जी। ओके। अंडा डालना है आपने, और 1 कप दूध के अंदर आधा कप आपने आइसिंग शुगर डाल देनी। जरूरी है आइसिंग शुगर या कैस्टर? मीठा होगा बिल्कुल। कैस्टर शुगर फिर आपको मिक्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, आइसिंग शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। अगर वनीला एसेंस आपके पास है तो 1 टेबलस्पून के करीब आप वनीला एसेंस ऐड करेंगे, वरना आप सिनेमन जो पाउडर आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सही है, ज़बरदस्त। और उसे खूब अच्छी तरह आप लोगों ने इसमें फेंट देना है। कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए इसके अंदर ना। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपका बैटर रेडी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपने, इसके अंदर जो हमारी बनाना ब्रेड है उसे हमने डिप करना है। डिप करने के बाद हम इसे अच्छी तरह बटर के अंदर पकाएंगे। सही है। पकाने के बाद अपने अगले इंग्रेडिएंट्स निकाल लें ताकि हम लोगों को उससे आपके इंग्रेडिएंट्स से मिलवा दें ना। अच्छा जी, इसको हम दोबारा थोड़ा सा फेंट लेंगे। सही है। थोड़े से इसमें लम्स बाकी हैं। उसके बाद ये मैंने कुकी थी, आप अगर बाजार से जो कुकी वगैरह मिलती है, क्योंकि किसी भी डिश को बनाने के लिए उसके बारे में सोचना पड़ता है कि इसको बैलेंस किस तरह करना है। अच्छा, मैं अब डिश के बारे में बताऊँ। जैसे कि हम एक डिश बना रहे हैं, ये बनाना ब्रेड, बनाना फ्रेंच टोस्ट, तो अब ब्रेड भी मीठी है, सही है, बनाना जैम भी मीठा है। तो जब भी कोई डिश बनाए तो उसकी चीज़ों के बारे में सोचा करें कि उसको बैलेंस किस तरह करना है। जैसे कि मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी प्यूरी और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यूज़ की हैं ताकि उसकी मिठास को वो काटेगा। सही है, वरना बिल्कुल मीठा मीठा हो जाएगा तो आपको उस तरह मज़ा नहीं आएगा। क्रीम भी डालेंगे, बिल्कुल, है ना। क्रीम से ये भी होगा, क्रीम अगेन एक बैलेंसिंग एजेंट है ना। बिल्कुल। और इसके साथ मैंने इसके अंदर ये कुकी रखने की वजह है कि आपको हल्का सा क्रंच देगी, क्योंकि हमें टेक्सचर चीज़ें खाने की आदत होती है। तो हल्का सा क्रंच जब आएगा तो फ्लेवर सारे बहुत अच्छे आते हैं, मज़ेदार हो जाएगी कहानी। अच्छा, तो मैंने ये बनाना जैम बना के रखा है। बनाना जैम कैसे बनता है? बहुत आसान है, बिल्कुल सारे जैम जितने भी बनाते हैं आपने एक पैन के अंदर उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके अंदर आपने शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद हल्का सा लेमन जूस आपने ऐड करके उसे मैश कर देना है। ठीक है, लेमन जूस इसलिए ताकि वो काला ना हो। बिल्कुल सही है। लेमन जूस बेसिकली एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपको कभी भी फ्रूट चाट बनानी है जिसके अंदर सेब का इस्तेमाल है, वो वाले फल जो कि काले हो जाते हैं, पेयर होती है, बनाना होता है, तो थोड़ा सा अगर उसको लेमन जूस लगा दें या लेमन का वाटर भी लगा दें, नींबू वाला पानी, तो वो ज़रा उसको कालापन नहीं होता है। अच्छा, मैं वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड कर दूंगा और अब मुझे विस्क मिल गई तो ये अब आसानी से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले स्पून से कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन वो मुश्किल होती जा रही थी। मज़ेदार काम नहीं हो रहा था। हाँ, मेहनत बहुत लग रही थी। अच्छा, इस तरह ये मिक्स हो गया फटाफट हमारा। तो हमने क्या करना है, एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है। ठीक है। पैन के अंदर हम खूब सारा बटर ऐड करेंगे। खूब सारा? खूब सारा, बस। अच्छा जी, तकरीबन में इसके अंदर आपके सामने ये 1 और ये 2 और ये 3। अच्छा, ये वाली जो डिश है, मैं इसके बारे में उस वक्त भी आप लोगों को बता रही थी बाय द वे, इसकी रेसिपी ज़रूर सीखिएगा, बिकॉज ये दोनों जो डिशेस हैं ये आप ब्रंच पे सर्व कर सकते हैं, बिकॉज ये मेन कोर्स है काइंड ऑफ। और ये जो भी फैसल डिश बना रहे हैं ये आप एज ए मीठा भी सर्व कर सकते हैं अपने किसी डिनर विनर के बाद। एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट डिज़र्ट है। ज़रूरी नहीं होता कि वही ट्राइफल बनाए बंदा, वही कस्टर्ड, वही केक रख दे लोगों के सामने। कुछ डिफरेंट भी आप ट्राई कर सकते हो। ये जल्दी झटपट टाइप का मीठा है, ऐसे ही है ना फैसल? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जल्दी बनेगा। देखें आप, ये मैंने इसको ब्रेड को डिप किया। अच्छा, डिप करने के बाद मैं इसे इस पैन के अंदर ऐड कर दूंगा। ज़बरदस्त। ये दूसरा भी मैंने ब्रेड डिप की और इसे भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसके थोड़ा पकने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है। और जब तक हम बाकी अपनी जो फ्रेश बेरीज वगैरह थी, बनाना था जिसके अंदर, उसे हम काट लेते हैं। ये लो हीट पे पकेगा या हाई हीट पे? इसको आप लो हीट पे बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। हाई हीट के ऊपर लोगों से कंट्रोल नहीं होगा और जल सकता है। जल सकता है, जैसे कि हमसे भी कभी कभार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होता, हमसे भी बाज़ औक़ात हो जाता है। तो कोशिश करें बिल्कुल लो हीट पे बनाएं।
मेरे ख्याल में कर लें। हाँ पैन हीट लो। ये हमने कर दिया, इसे भी लो हीट के। मैं और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम लोगों की ना रेस्टोरेंट के ऊपर एक क्लास होती थी, भंड क्लास, जिसके अंदर भंड क्लास उसको मैं उर्दू में कहती थी। वो बेसिकली अगर आपसे कुछ ख़राब हो गया है उसको बचाना का, किस पॉइंट पर बचाना है और किस पॉइंट पर कहना है कि ओके फ़ाइन ये बच नहीं सकता, इसको टाटा करने की ज़रूरत है। भंड क्लास आई एम श्योर फैसल ने भी करी होंगी बहुत सारी। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि कटिंग क्या हो रही है यहाँ पे। बड़ी फैंसी छिलके समेत कटिंग हो रही है केले की। क्यों ऐसा हो रहा है ये जानेंगे फैसल से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ शेफ फैसल हैं। ज़बरदस्त किस्म का मीठा आइटम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं फैसल? बनाना ब्रेड हमने आपके सामने बैटर के अंदर डिप करके बटर के अंदर पका ली। पकाना तो नहीं था, बस ये इसे थोड़ा सा हमने आइसिंग शुगर वगैरह डाल के। अब ये क्या कर रहे हैं? ये है क्रीम चीज़। ओह बैलेंस। जी बिल्कुल, ये क्रीम चीज़ ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। क्रीम चीज़ से ये होगा कि मतलब उसके अंदर जो उसका मिठास है वो बहुत ज़्यादा कट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त। उसके बाद ये हम एक केला, इधर केले को आप लोगों ने देख लिया था मैंने किस तरह बीच में से कट किया। एक पीस यहाँ, एक यहाँ, इस तरह करके हमने लगा दिया। उसके बाद ये स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि सीज़न में है, जो कि सीज़न में है और बहुत सस्ती भी इस वक्त मिल रही हैं, तो बआसानी आप लोग इस डिश को अभी बना सकते हैं। बाद में स्ट्रॉबेरी जब सीज़न में नहीं रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी बना के गेस्ट को ट्राई करा दें। ये बनाना जैम है जो कि लेमन शुगर और बनाना का प्योरे है, इसको हल्का सा पकाना होता है और ज़बरदस्त किस्म का बन जाए। अच्छा ये हो गया। इसके साथ आ गई स्ट्रॉबेरी की प्योरे। ये भी सिर्फ स्ट्रॉबेरी, चीनी एंड लिटिल बिट, आई मीन मैं तो नहीं, वैसे स्ट्रॉबेरी में जनरली लेमन नहीं डालती हूँ। नहीं इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे इतनी खट्टी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये हमने ऐड कर दी। और क्रंच के लिए हमारे पास जो कुकी थी उसका मिक्सचर में इस तरह, ये चॉकलेट चिप कुकी है। अगर आप लोग बाज़ार से जो कुकी वगैरह मिलती है, जो कोई भी कुकी हो हल्का सा क्रंच होना चाहिए उसके अंदर, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपने हनी ऊपर से ज़बरदस्त इस तरह डाल देनी है और ये डिश हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ज़बरदस्त। अगर आप लोग चाहें तो मिंट लीव्स वगैरह भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सही है। और आइसिंग शुगर का हल्का सा डस्ट इसके ऊपर से लगा दें तो बेहतरीन खूबसूरत, दिखने में भी खूबसूरत होगी और खाने में बहुत मज़े की। ऑलरेडी हो गई है। मुझे एक दफ़ा हमारे नाजरीन के लिए जिन्होंने अगर अभी अभी टीवी आपने ऑन किया है तो फैसल से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, फैसल रेसिपी रिपीट कर दें दोस्त। अच्छा दोनों रेसिपी रिपीट करूँ या एक? दोनों कर दें तो दोनों कर देते हैं। दोनों सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर 2 फ्राइड एग हैं हमारे पास सनी साइड अप। उसके अंदर मैंने टोमेटोज़ का इस्तेमाल किया है, मशरूम्स का इस्तेमाल किया है और क्रश चिली मैंने उसके ऊपर डाली है और पार्सली डाली है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो इसमें स्टेक है। स्टेक को मैंने क्योर किया था। मैंने बताया था कि अगर आप क्योर करना चाहते हैं तो क्योरिंग का मेथड ये होता है कि 1 कप चीनी है तो आपने उसके अंदर आधा कप नमक डालना है। यानी 100 ग्राम अगर चीनी है तो उसके अंदर 50 ग्राम नमक डाल के स्टेक के ऊपर आपने अच्छी तरह कोट कर लेना है और उसे आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपका स्टेक रेडी हो जाएगा। आपने उसे धो लेना है, रैप करके क्लिंग फिल्म करके आपने रख देना है और जब यूज़ करना है तो उसे यूज़ कर लेंगे आप। उसके बाद हमने इसे बटर के अंदर पकाया। पकाने के बाद ये ब्रेड है जो मैंने बताई थी डबल रोटी आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो वाइट ब्रेड जो स्लाइस आती है उससे भी आप डबल ट्रिबल करके यूज़ कर सकते हैं। उसे आपने टोस्ट करना है। टोस्ट करने के बाद आपने इस तरह, जिस तरह मैंने रखा है उस तरह आपने रख के ज़बरदस्त सी आपकी ये स्टेक ऑन टोस्ट डिश रेडी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। दूसरी रेसिपी में हमने बनाया बनाना फ्रेंच टोस्ट। बनाना ब्रेड आपने
बाज़ार से लेनी है बनी हुई। उसके बाद बनाना फ्रेंच टोस्ट को बनाने के लिए मैंने एक बैटर बनाया था, जिसके अंदर 1 कप दूध, आधा कप चीनी और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस और 1 अंडा मैंने ये ऐड किया है। अगर वनीला एसेंस किसी के पास नहीं है तो वो सिनेमन पाउडर का भी यूज़ कर सकता है। सही है, ज़बरदस्त। उसके बाद आप आ जाएँ तो इसके अंदर मैंने बनाना का इस्तेमाल किया है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरी प्यूरे है, बनाना जैम मैंने बता दिया है कि बनाना आपने लेना है, उसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इसमें क्रीम चीज़ है। क्रीम चीज़ है, बिल्कुल। उस बनाना जैम को बनाने के लिए आपने बनाने के साथ शुगर के साथ लेमन जूस आपने उसे अच्छी तरह मैश करना है और बिल्कुल हल्की हीट के ऊपर पकते रहने देना है। आपका बनाना जैम रेडी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी आपने प्योरे कर लेनी है और कुकी मैंने आपको बताई कि चॉकलेट चिप कुकी है, जो कि बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी भी बेतहाशा रेसिपीज़ मौजूद हैं लोगों के पास, तो आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह ये सेकंड डिश भी हमारी रेडी हो जाएगी और फर्स्ट डिश भी रेडी हो जाएगी। अब मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके कहीं आसपास कांटा है? है? नहीं, इधर तो मुझे कहीं। अरे यार, मुझसे किसी ने सेट पे दुश्मनी करी है कि कांटा नहीं मिला वरना मैं खुशी हूँ। ये आपने नहीं करी ना? मगर नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। आपको तो पता भी नहीं था ना? मासूम आदमी हूँ। इन्होंने नहीं ये दुश्मनी करी मेरे साथ, ये सेट पे किसी ने मेरे साथ दुश्मनी करी है। कांटा नहीं है। देखना, ऐसा भी होता है कि आपके सामने पड़ा है और आप मतलब काफ़ी देर से वेट करें और मतलब खा नहीं सकते, सूंघ के मतलब, मगर खाने का पॉइंट नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, लेकिन अभी आएगा, वो वक्त आएगा, आने हमारा नंबर भी आएगा, हम कांटा मंगवाएंगे। फैसल, मुझे बताएं कि अगर कोई भी घर पे ये रेसिपीज़ के अंदर कोई इंग्रेडिएंट के साथ चेंज करके थोड़ा सा खेल के, स्पेशली इस मीठे के साथ, द रीज़न आई एम सेइंग इज़ कि मुझे पता है कि ख़वातीन जो हैं घर पे ऑलवेज लुकिंग के गेस्ट आने, कोई दावत है या कुछ है तो यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। वही दक्यानूसी मीठे बना के या केक बाज़ार से ला के थोड़ा बोर हो जाता है बंदा। कोई इंग्रेडिएंट अगर इसमें चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी का सीज़न निकल गया और आम का आ गया, तो क्या हम ये उसके साथ? मैंने बताया ना, कोई भी डिश बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसके अंदर आपने फ्लेवर्स देखने होते हैं कि कहीं है तो नहीं कि एक मीठी डिश है, हम उसके अंदर और मीठा डाल के उसको इतना मीठा कर दें कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए। सही। तो आप लोग हमेशा डिशेस को बैलेंस करना सीखें कि भाई आप जब कोई भी डिश बना रहे हैं तो जैसे हमने यहाँ पे चीनी को, जो मिठास थी उसको स्ट्रॉबेरी से काटा और हमने क्रंच के लिए कुकी ऐड की। तो इस तरह जब भी कोई डिश बनाए उसके अंदर लाजमी क्रंच का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे मज़ा आता है आपको खाने के अंदर। और अगर मीठी है तो उसको आपने हल्का सा खटास की तरफ लेके जाना है। सही है, वरना आपकी डिश जो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है, लोगों से खाई नहीं जाती। ओके, थैंक यू सो मच फैसल, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप टू सी यू अगेन, ताकि आप हमें ज़रा मज़े की चीज़ें खिला दें। और अभी हम अनकरीब फैसल के पास उनके रेस्टोरेंट भी टपकने वाले हैं ताकि हम लोग खा सकें फैसल की ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। और ये मैं फॉग ले आपके लिए। हाय इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। तब तक मैं जल्दी से ये खा लूँ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट के ऊपर मौजूद हैं। मैं दोनों मेहमान एक्चुअली एक इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, एक सेट के ऊपर मौजूद हैं। मैं आपसे उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयद आसिफ शाह हज़ारा। ये क्वेटा बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, पाकिस्तान टीम कैप्टन भी रह चुके हैं, 7 टाइम नेशनल चैम्पियन हैं, इंटरनेशनल 2 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और अभी अभी WBF जीत कर आए आप। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से उस्मान वज़ीर हैं, ये भी ABF बॉक्सिंग चैम्पियन हैं, WBC मिडल ईस्ट चैम्पियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मुझे सबसे पहले ये बताएं आसिफ, आपसे पहला सवाल कि आप बॉक्सिंग में कैसे गए? बचपन से शौक था? जी, जब बचपन से शौक था बॉक्सिंग, और
गली में करते थे और स्कूल में लड़ाई करते थे, वहाँ से फिर शौक आता ही हो गया। स्कूल में लड़ाई करते थे? जी, स्कूल में गलीज में। उसके बाद मैंने जाके फटाफट बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन की और आहिस्ता आहिस्ता खेलता रहा, मतलब सिटी लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि जब गुस्सा आता है तो ऐसे होता है या नहीं? नहीं, अभी तो ऑटोमेटिक मैं आपकी तरफ कुछ आ रहा हो तो आप ऐसे होते हो ना, आँख तो कम से कम झपकता है बंदा। नहीं, भी तो आती हो गया, वो पहले होता था। हाँ, तो अगर मैं आपको करूँ तो आप भी नहीं करोगे? नहीं, हाँ, मैं डिफेंस करूँगा। ओके। उस्मान का बारे में ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। उस्मान, आप मुझे ये बताइए कि आप बॉक्सिंग के अंदर कैसे आए, कब आए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आसिफ भाई को भी सलाम। आसिफ भाई हमारे सीनियर हैं और मेरे टीम के भी सीनियर हैं। देखिए, बॉक्सिंग में मैं ये बचपन से मुझे शौक़ नहीं था। मैं एक्सीडेंटली में आया हूँ 2015 में, मैं फुटबॉल्स के ट्रायल दे रहा था, तो वहाँ से अचानक एक टीम वहाँ पे तुमने कहा बॉक्सिंग स्टार्ट करें, क्योंकि आप मतलब आपकी नाक वगैरह बॉक्सिंग मतलब बॉक्सर्स की तरह है और आपके जो फिज़िकल है मतलब जो बॉडी है, तो फिर बस वहाँ से मजाक में मैं शिफ्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज ABF एशियन टाइटल चैम्पियन हूँ और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैम्पियन हूँ। ज़बरदस्त। वैसे मेरी क्या बॉक्सर की नाक है या नहीं? तो आपके लिए सही है, A1। तो बॉक्सिंग कर सकती हूँ मेरी नाक? बिल्कुल कर सकती है, ऐसे भी हमारे टीम की फीमेल ज़रूरत है। हाँ, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अभी आसिफ, आपने युगांडा के एक फाइटर हैं बेन, और उनका दूसरा नाम है सुम्बुंगा, आई होप मतलब मुझे घूसा ना मारे, बेन को भी आपने डिफीट किया। तो जनरली अफ्रीकन बॉक्सर्स जो हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, कम से कम मुझे ये बात काफ़ी टफ थे। मैं तो पहले उसके नाम से भी डर गया था, कौन सा नाम है, किंग पांग। हाँ, और फिर निकला कैसा? लंबा था? हाइट से भी थोड़ा लंबा था और बाड़ी से भी थोड़ा ज़्यादा ही था। हैं? जी, फिर मैंने ऊपर वेट में डाली, वो ऊपर से थोड़ा नीचे आई। हाय हाय, इसको तो देख, इसकी तो रीच भी बहुत ज्यादा है उसकी। मैं मतलब वो उस पे टीवी पे हमारे वो देख रही हूँ, वो ऐसे मतलब यानी कि जब तक आप घूंसा मारते हो तो आपको पहले पहुंच जाता है, उसका बाजू इतना लंबा है। वो काफी स्ट्रॉन्ग भी थी, उसका बॉडी, उसका रीच थी। रीच भी तो इसको हराया कैसे दोस्त? बस हराया, बस मेहनत की थी मैंने, इतना 6 महीने से कैंप था। ज्यादा खाया या ज्यादा मारा? ज्यादा मारा, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पॉइंट से जीता। हाँ जी, जबरदस्त। मुझे बताएं कि आपने जिंदगी में कितनी दफा लोगों को नॉकआउट किया? नॉकआउट तो नहीं किया है और ना नॉकआउट हुआ है, और मैं स्कॉलर बॉक्सर हूँ, मतलब पॉइंट लेता हूँ। अच्छा, आउट के पॉइंट्स पे खेलते हैं। जी जी, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि उस्मान, आपसे सवाल ये कि अभी आपने भी हराया एक टैंज़ानियन बॉक्सर को, और आपकी रूटीन के अंदर क्या, आपको जब आपको पता चला कि आपकी उसके साथ फाइट है तो कैसा रहा, क्या दिमाग से क्या क्या गुजरा? बिल्कुल, मैं और आसिफ भाई का साथ कैंप था दुबई में। हम लोग साथ ही हैं, टीम वज़ीर, हम लोग एक साथ ट्रेनिंग करते, एक साथ कैंप होता है हम लोग का। तो देखिए काफ़ी टफ था, आपको पता है फैमिली से दूर रहना। 3 मंथ्स हम ऑलमोस्ट दुबई में थे, इंटरनेशनल कोचेस थे हमारे साथ, अच्छा फाइटर्स थे, और ऊपर से मतलब यही था कि मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट टाइटल लड़ रहा था, न्यू टाइटल, और आसिफ भाई ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल लड़ रहे थे। तो देखिए बस आपको पता है एक प्राउड फीलिंग होती है, एक मोटिवेशन होती है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपने 100% जीतना है, और ये नहीं है कि आपके वजह से आपकी कंट्री का नाम मतलब नीचे हो, आप हमेशा ये है कि हमारा फ्लैग ऊपर ही हो। तो बस ये मोटिवेशन थी, तो दिन रात मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने मुझे भी टाइटल मतलब विन करवाए, आसिफ भाई को भी टाइटल विन करवाए। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा ग्रोलिंग होता है जब आप लोग इस तरह के कैंप्स पे जाते हो, तो कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है? दिन में आप कितने घंटे ट्रेन करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब हम कैंप ज्वाइन करते हो वहाँ पर 2 सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, या कभी नाइट भी होते हैं। उसी के मुताबिक कितने घंटे का सेशन होता है? कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, मतलब सेशन जो होता है? जी, सेशन फर्स्ट एक सेशन में, फिर जाके उसके बाद रेस्ट करते ताकि रिकवर हो जाए और मॉर्निंग के लिए इवनिंग के लिए तैयार है। ओके, ऑल राइट। मतलब कि इनको काफ़ी सारी फिजिकल मेहनत पड़ती है। हम जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आसिफ शाह हज़ारा और ये भी बॉक्सिंग चैम्पियन हैं। उनके साथ हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से उस्मान वज़ीर हैं, अनदर बॉक्सिंग चैम्पियन, जो दोनों के दोनों अभी अमेजिंग किस्म के टाइटल्स लेकर आ रहे हैं फ्रॉम दिस कैंप दैट हैपेंड इन दुबई। मैं अब अगला आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि आप लोगों का कोई फेवरेट स्ट्राइक या कोई फेवरेट सबमिशन, आप दोनों इसका जवाब दें। आप पहले बताएं आसिफ। जी मेरा फेवरेट जो पंच है बिग स्टेप राइट। क्या बिग स्टेप पीछे जाते हैं और फिर राइट बिग स्टेप, बिल्कुल डोज। यस समझ गई मैं, थोड़ा टाइम लगा बट समझ गई। एक स्टेप पीछे जाते हैं और फिर राइट मार। कभी किसी पर ट्राई करो ये। करूं? हाँ बंदा गिर जाएगा? गिर जाएगा मैं दोस्त ये तो अभी ट्राई करते हैं जैसे ही शो खत्म होता है। उस्मान आपका कौन सा है फेवरेट स्ट्राइक या सबमिशन? बिल्कुल मेरा जो फेवरेट पंच है वो लेफ्ट हुक है। लेफ्ट हुक है और लेफ्ट बॉडी शॉट है। लेफ्ट हुक कैसे होता है दोस्त, करके दिखाए ना। ये मतलब लेफ्ट स्विंग है, मतलब जैसे हम लेफ्ट स्विंग मारते हैं ऐसे। अच्छा जैसे आप कर रहे हो। और हुक कौन सा वाला होता है? हाँ बिल्कुल ऐसे। ये लेफ्ट हुक है। और फिर इसी तरह सेम लेफ्ट बॉडी शॉट है जो हम बॉडी में हिट करते हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से। तो आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड से स्ट्रॉन्गर है? आपका वैसे बॉक्सिंग के अंदर मुझे ऐसा फील होता है। आपको फील होता है कि आपका लेफ्ट साइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? हाँ मुझे बिल्कुल, मैं हूँ राइट हैंडेड बट मुझे फील होता है कि मेरा लेफ्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट से। ओह, जिसको कहते हैं कि उल्टे हाथ का थप्पड़ खाया। आपसे नहीं खाना चाहिए। समझ गई। अच्छा ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उल्टा हाथ स्ट्रॉन्ग है। उल्टा मैं आपसे वैसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने मेंशन किया, आप लोग जब फाइट करने का आपको पता चलता है, आपने इन्होंने बहुत ही मुश्किल लोगों के नाम थे जिन लोगों के साथ आप लोगों की फाइट्स हुई हैं, बट आपका जब वो उनका टैंजेनियन था, आपका युगैंडियन, तो आप क्या उनके पुराने फाइट्स देखते हो कि कौन सी साइड वीक है, कौन सी साइड स्ट्रॉन्ग है? हम लोग प्रॉफिट जब किसी साथ फाइट होते हैं तो उसको रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं 1 महीने पहले, उसी के मुताबिक ट्रेनिंग करवाते हैं कोच, उसके मुताबिक पेड देते हैं, उसके मुताबिक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बॉडी के मुताबिक। अच्छा। वो किस तरह कहते हैं कि वो किस तरह के फिर उसको रिकवर करते हैं। ओके, इसलिए इजी होते हैं। आई वुड इमेजिन कि वो तो काफ़ी मुश्किल होता होगा ना, मतलब कि फर्स्ट टाइम उसको बगैर देखे तो बंदे को इजी समझ नहीं आ रहा। मैं तो देख के इसकी हालत ख़राब हो जाती मेरी। उस्मान मुझे बताएं कि आपका, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई और आपका देख रहा हो पुराना मैच, तो आप कहेंगे कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, वो क्या होगा? आप दोनों से ये सवाल है भाई। नहीं हमारा वीक पॉइंट की नहीं, उनका वीक पॉइंट। आपका? उनका तो आप लोग स्टडी करते हो। देखिए आप लोगों का कोई ऐसा वीक पॉइंट है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है? देखिए वीक पॉइंट तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर मेरा आखिरी दिन हो बॉक्सिंग में, तब भी मैं सीख रहा होता हूँ। मैं नहीं, सब सीख रहे होते हैं। आपको पता है लर्निंग तब भी जारी होती है, चल रहा होता है। तो ये है कि वीक पॉइंट्स है, डेफिनेटली हर फाइटर के अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम उनको स्टडी करते हैं, हमारे कोचेज़ हैं जो गेम प्लान करते हैं कि हमने उनके साथ कैसे फाइट लड़नी है। अगर वो इन फाइटर हैं तो हमने आउट रहना है, अगर वो आउटर हैं तो हम फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे हम प्लान करते हैं, सेम उनके जो कोचेज़ हैं, उनकी टीम है, वो भी सेम हमारे लिए वही प्लान करते हैं कि हम कैसे फाइटर, हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो ये दोनों तरफ से सेम ही सिचुएशन होती है। ज़बरदस्त। मेरे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। मैं आप लोगों का पहले तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। जाते जाते मैं उनसे एक मैसेज लेना चाहती हूँ टू ऑल द पीपल आउट देयर जो किस वक्त आपको देख रहे हैं। तो आसिफ आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा एक मैसेज पैगाम है नौजवानों के लिए, जो भी काम करने खुलूस से दिल से करे और उसमें मेहनत करे और अपनी स्किल पर ज़्यादा तवज्जो दें। इंशाल्लाह एक दिन आप सही जगह जो चाहोगे वही बनोगे। ज़बरदस्त। उस्मान आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमेशा मेरा एक पेरेंट्स से पैगाम होता है कि अपने बच्चों को पॉजिटिव वे की तरफ लेके आएँ और खाली स्टडीज़ के पीछे ना रखें। और हमेशा मेरा फिर यूथ है जो हमारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनसे हमेशा मैं एक मैसेज देता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए सबसे पहले आप ऐसा काम करें कि जिससे आप एक पॉजिटिव इमेज दिखा सकें, अपना कैरेक्टर का ख्याल रखें। ये चीज़ें कुछ बहुत ज़रूरी हैं और हमने इन चीज़ों में फोकस करना है और इन गलत चीज़ों से हमने दूर रहना है ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करें। और जब भी कोई लोग हमारे बारे में डिस्कस करें, स्पेशली यूथ के बारे में, तो वो अच्छे अल्फाज से डिस्कस करें जिससे आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो, आपके फैमिली को भी प्राउड फील हो।
तो एक ये मैसेज है मेरा यंगस्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच आसिफ, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मेरा शो का आज टाइम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। फैसल की रेसिपीज़ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आई एम श्योर उसकी क्लिप्स हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होगी। आप उसको स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके आराम से रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे साथ जो हमारे दोस्त आए थे इन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म के मैसेजेस दिए। यंग पीपल बट परसुइंग देयर ड्रीम्स एंड परसुइंग अ रियली डिफरेंट स्पोर्ट। कल हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में। लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और हर आंटी आपको एक नई बात बताती हैं। तो इसके ऊपर क्या क्या मिथ्स हैं उनको बस्ट करेंगे कल। ज़रूर कल का शो देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।